जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि के मंथली राशिफल, यानी कन्या विर्गो राशि का सितंबर का महीना कैसा रहेगा, क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे, क्या घटनाएं सितंबर में कन्या राशि के साथ में होने वाली है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जितने भी जातक हैं कन्या राशि वाले, उनकी मंथली कुंडली देख लेते हैं, क्या ग्रह गोचर सितंबर में हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आपकी मंथली कुंडली आ रही है, कन्या लगन की कुंडली है, शुक्र केतु की युति बन रही है, कहीं ना कहीं लज्जित दोष सितंबर में बन रहा है। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ छठे भाव के अंदर जहां 11 लिखा है वहां पर शनि महाराज विराजमान है और इस वक्त पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर वक्री होके बैठे हैं। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। राहु 12 जहां लिखा है सप्तम भाव में आपके विराजमान है, मंगल आपके दसम स्थान के अंदर विराजमान है जहां 3 नंबर लिखा है, और गुरु कहीं ना कहीं नवम भाव के अंदर बैठे हैं। नवम भाव भाग्य का होता है। सितंबर में क्या भाग्य आपका साथ देगा, नहीं देगा, भाग्य से कुछ अच्छा होगा, नहीं होगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बुध आपकी सितंबर की कुंडली के अंदर आपके लाभ भाव में बैठे हैं, कर्क राशि के बैठे हैं, और सूर्य और चंद्रमा 5 नंबर जहाँ लिखा है यानी 12वें भाव में बैठे हैं। तो ये ग्रह गोचर के अनुसार सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सितंबर के महीने में कन्या राशि वाले ध्यान से सुन लें, आपकी हेल्थ 2 भागों में बढ़ जाती है। पहला, 1 तारीख से लेकर 10 सितंबर के बीच में भाई आपको हेल्थ के बहुत सारे इशू आने वाले हैं, क्योंकि केतु आपकी कन्या राशि के अंदर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, कुछ कन्या राशि वालों को, कुछ लोगों का गला चौक हो जाएगा, ईएनटी की समस्या आपको 10 सितंबर तक रहेगी। कुछ लोगों को बैक पेन के इशू, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल के हल्के इशू कहीं ना कहीं 10 सितंबर तक रहने वाले। यानी ये जो 10 दिन है ना सितंबर के शुरुआती, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं है। 11 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 30 सितंबर तक देखा जाए तो बाकी उसके बाद पुराने मित्रों से अचानक आपकी मुलाकात होगी। जो पुराने मित्र हैं जिनसे बातचीत बंद हो चुकी है, उनसे अचानक आपकी कोई भेंट होगी, उनका कॉल आएगा, उनसे वीडियो कॉल पे बात होगी, या फिर अचानक मुलाकात होने के योग बनते हैं। साथ ही साथ कला या किसी एक्टिविटी को ज्वाइन करेंगे या उसका शौक आपके अंदर जागृत होगा। यानी 11 तारीख के बाद आप किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, और यदि होते हैं, आपका इंटरेस्ट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए अब कन्या राशि के फाइनेंस यानी धन की स्थिति के बारे में बात करें तो सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्र है धन के स्वामी और वो केंद्र के अंदर बैठे हैं। हल्का सा मालव्य योग बना रहे हैं। तो 3 घटनाएं सितंबर के अंदर कन्या राशि के फाइनेंस में होने वाली है, यानी पूरा सितंबर। पहला, मालव्य योग जो शुक्र का बन रहा है, उसका फायदा आपको 5 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में मिलेगा। जी हाँ, मालव्य योग आपका 5 से 25 के बीच में एक्टिवेट है। अचानक ही कोई बड़ा धन लाभ आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा काम के इनकम या 2 नंबर के इनकम के ऑफर आपको मिलेंगे, या गुपचुप आप कोई 2 नंबर का काम भी कर सकते हैं और उससे अच्छी खासी धन की प्राप्ति भी आपको होगी। यानी मालव्य योग धन के लिए, फाइनेंस के लिए सितंबर का महीना अच्छा है, खासकर 5 से 25 सितंबर। और आपको कोई बड़ा गिफ्ट भी मिलेगा, यानी कोई परिवार वाले मित्र आपको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो कुल मिला के धन के लिए 25 सितंबर तक बहुत ही अच्छा है। हाँ, कहीं ना कहीं शुक्र केतु की युति भी बन रही है, तो सितंबर के महीने में कुछ खर्चे भी होंगे। एक तो जो आप धन कमाएंगे कन्या राशि वाले, वो दान धर्म में खर्च होता हुआ नजर आएगा। किसी वस्तु की खराबी पे आप धन खर्च, या उसको रिपेयर कराना या उसको ठीक कराने में आपका धन खर्च होगा। कुल मिला के देखा जाए तो 5 तारीख से 25 सितंबर तक आपकी फाइनेंशियली स्थिति बहुत अच्छी है। जय माता दी। मेरे साथ अभी पुरी जी आए हैं, और पुरी जी से हमारा संबंध बहुत पुराना है, यानी 10 साल पहले साउथ वेस्ट अफ्रीका में जा चुके हैं। उससे पहले हम काफ़ी मिलते थे। तो कुछ आपके अनुभव ज्योतिष के प्रति? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी को कि उन्होंने ये मौका दिया हमें बात करने का। पंडित जी से काफ़ी पुराना रिश्ता है, और ज्योतिष से संबंधित अगर हम बात करें तो पंडित जी की जो भी प्रेडिक्शंस होती हैं बहुत सटीक होती हैं और बड़ी लॉजिकल होती हैं। तो इसी के कारण आज इतना विख्यात हैं पंडित जी अपने इस ज्योतिष को लेके। और हम तहे दिल से पंडित जी से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और
हमारे जितने भी युवा हैं मैं उनको एक तरह से एक प्रेरित करूंगा कि इस साइंस को जो है वो आगे बढ़ाएं, और पंडित जी से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव के स्वामी है गुरु। गुरु नवम भाव में बैठे हैं, वृषभ राशि में बैठे हैं, तो पारिवारिक स्तर से सितंबर का महीना अच्छा ही रहने वाला है। खासकर 10 सितंबर से लेकर और 25 सितंबर के बीच में माता पिता परिवार के साथ में किसी गुरु के आश्रम आप जा सकते हैं, किसी गुरु को की भेंट करने आप जा सकते हैं, या तीर्थ यात्रा पे आप लोग जा सकते हैं। तो परिवार के साथ में ट्रैवलिंग के 10 तारीख के बाद योग बन रहे हैं। साथ ही साथ परिवार के किसी सदस्य को पैर में चोट लग सकती है या मोच से परेशान रह सकता है, वो योग भी कहीं ना कहीं 10 तारीख से 25 तारीख के बीच में बन रहा है। तो परिवार की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले उनकी, जिनकी संतान है, यानी संतान छोटी है बड़ी है, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो संतान के जो स्वामी हैं उनके ऊपर बुध की दृष्टि है, क्योंकि बुध सितंबर के महीने में लाभ भाव में बैठेंगे और उनकी खराब दृष्टि संतान भाव पे पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं, जिनकी उम्र 1 वर्ष से लेकर 17 साल के अंदर अंदर है। तो उनको सितंबर के महीने में पेट की प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम, उल्टी दस्त की प्रॉब्लम, यानी छोटी संतान को हेल्थ के इशू सितंबर के महीने में रह सकते हैं। खासकर 2 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच में ज़्यादा है, यानी छोटी संतान हेल्थ से परेशान रहेगी। बड़ी संतान के बारे में बात करें तो बड़ी संतान के कार्य में असफलता मिलेगी, यानी जो भी 18 प्लस की संतान है कन्या राशि वालों की, वो जो मेहनत कर रहे हैं उसका प्रतिफल कहीं ना कहीं सितंबर में मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। किसी काम से जो उम्मीदें लगाई थी उसमें विफलता या एक और बार आपको करना पड़ेगा, इस बार तो रिजेक्शन है। साथ ही साथ आपको कोई काम से संबंधित बैड न्यूज़ भी आपकी बड़ी संतान को मिलेगी और संतान से आपके वाद विवाद मतभेद भी रहेंगे। यानी बड़ी संतान के लिए कह सकते हैं कि सितंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि नीच बुध की खराब बुध की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में है, तो संतान सुख तो बहुत अच्छा नहीं आ रहा। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो सितंबर के महीने में 2 घटनाएं होती हुई नज़र आ रही है। पहली, माता पिता परिवार से कोई लाभ आपको प्राप्त होगा, इन्वेस्टमेंट जो कुछ करेंगे आप उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। पहला तो विद्यार्थियों को ये लाभ नज़र आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो सितंबर में बहुत सारे मित्रों से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, मित्रों से आपकी बनेगी नहीं सितंबर के महीने में, या मित्र आपका मूड खराब करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो मित्रों से, जान पहचान वालों से आपके वाद विवाद रहेंगे। हाँ, परिवार से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा सितंबर में, परिवार से आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले उनकी, जो नौकरी करते हैं, यानी नौकरी की स्थिति क्या है। तो देखिए, नौकरी की स्थिति के बारे में बात करें तो शनि 6ठे भाव में बैठे हैं, सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं, दोनों को एक दूसरे को देख रहे हैं, समसप्तक योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी कन्या राशि वाले हैं 1 तारीख से लेकर और 15 सितंबर तक ये समसप्तक योग आपके नौकरी भाव में एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं काम में गड़बड़ी रहेगी, जितनी भी आप मेहनत करेंगे 15 सितंबर तक उसका रिजल्ट नेगेटिव रहेगा, काम में असफलता मिलेगी। नौकरी में बहुत बड़ा खतरा आपको हो सकता है 15 सितंबर तक, या किसी से या सीनियर से बहस हो जाए। तो जल्दीबाजी में नौकरी छोड़ने का डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि 15 सितंबर तक आपकी ग्रह भारी हैं। यदि आपने नौकरी छोड़ी तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस योग को निकल जाने दीजिएगा। ये समसप्तक योग आपका 15 सितंबर तक बन रहा है। इसमें आपके काम में बैड परफॉर्मेंस रहेगी, काम में बहुत गलतियां रहेगी, बॉस की डांट भी आपको खानी पड़ेगी, यानी सीनियर की गाज भी आप पे गिर सकती है। तो ये जो समसप्तक योग 15 सितंबर तक जो बन रहा है वो आपके लिए बहुत लाभकारी नहीं है, आपको डिफ़िकल्टी, आपके करियर में डिफ़िकल्टी पैदा करने वाला है। 16 तारीख से, यानी 16 के बाद ये समसप्तक योग सूर्य शनि का टूट जाएगा। तो 16 तारीख से 31 अगस्त के बीच में चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। हाँ, काम का प्रेशर आप पे रहेगा, लेकिन काम जैसे पहले बिगड़ रहे थे, असफलताएं मिल रही थी, उसका रेशो अब कम होने लगेगा, मेहनत रंग लाने लगेगी। तो थोड़ा वेट कीजिएगा 16 तारीख तक। जल्दीबाजी में नौकरी छोड़ने की गलती ना करें, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना ले, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले उनकी, जो दाम्पत्य जीवन में, यानी लव कपल या प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई
शुक्र की सप्तम दृष्टि कहीं ना कहीं सप्तम भाव में बैठ रही है, यानी दाम्पत्य भाव में बैठ रही है। तो 3 घटनाएं आपके साथ में सितंबर में हो सकती है। सबसे पहले हम लव कपल, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो पहला, आप और आपके पार्टनर के तीर्थ यात्रा में जाने के योग है। आपका पार्टनर बड़ी जिद करेगा, आपको बोलेगा कि मुझे वहाँ जाना है, उस गुरु के पास जाना है, उस देवी देवता के दर्शन करने जाना है। फिर आप उनकी बात मानेंगे और सितंबर में आपकी यात्रा भी होगी। साथ ही साथ आपका पार्टनर बेफालतू के खर्चे करने वाला है, यानी मॉल में जो डिस्काउंट रेशो होता है उसके कारण से बहुत सारी चीज़ें, बेफालतू की चीज़ें आपका पार्टनर खरीदेगा। तो पार्टनर को समझाइएगा कि बेफालतू के खर्चे ना करें, क्योंकि बेफालतू के खर्चे करेगा भी आपका पार्टनर और बाद में पछताएगा भी। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके पार्टनर का एक करियर में खुशखबरी के सितंबर का महीना योग बनता है, यानी सितंबर के महीने में आपके पार्टनर को आप किए गए काम के लिए कोई ना कोई शुभ समाचार मिलेगा। करियर में कोई ना कोई खुशखबरी आपके पार्टनर को मिल सकती है। तो करियर के लिए तो सितंबर का महीना बहुत अच्छा है। वहीं पर बात कर ले पति पत्नी के बारे में, तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में आपके तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं आपके भी, यानी सितंबर के महीने में किसी गुरु के आश्रम या गुरु से भेंट या तीर्थ यात्रा में जाने के योग बनते हैं। हाँ, पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, उनको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, नेत्र की प्रॉब्लम रह सकती है, उसके योग आपके पार्टनर के बन रहे हैं। तीसरा देखा जाए तो पार्टनर को किए गए काम में कुछ धन लाभ हो सकता है, नई जगह से कुछ ऑफर आ सकता है। पार्टनर को कोई बड़ा गिफ्ट परिवार की ओर से मिल सकता है, यानी पार्टनर को सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। तो पार्टनर की हेल्थ के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है महीना, बाकी और चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो अपनी फैक्ट्री, दुकान या अपना ही काम करते हैं, यानी व्यापार भाव की। तो व्यापार भाव में कन्या राशि वालों की बात करें तो मिथुन राशि के अंदर मंगल विराजमान है। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए ये महीना 2 भागों में पड़ता है सितंबर का। पहला 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर के बीच में काम थोड़ा मंदा रहेगा, काम में बहुत प्रयास करेंगे लेकिन काम उठेगा नहीं, थोड़ा डाउन ही रहेगा। 16 तारीख से लेकर और 30 सितंबर के बीच में काम में आपकी तेज़ी आएगी, पर मशीनों पे या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आपका खर्चा होगा, उनको रिपेयरिंग कराते कराते आप थक जाएंगे, कभी इस पे खर्चा कभी उस पे खर्चा, तो ऐसा चलता रहेगा लेकिन काम में तेज़ी रहेगी। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए सितंबर का महीना आधा अच्छा है आधा ख़राब है, यानी मिला जुला है, लेकिन डिवाइस से, मशीन से, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से बड़ा परेशान आप रह सकते हैं। तो ऐसा रहेगा आपका सितंबर का महीना। मित्रों, अब बात करते हैं कि सितंबर के महीने में कन्या राशि की क्या भविष्यवाणी है, क्या ग्रह गोचर बदल रहे हैं और क्या रिजल्ट, विशेष रिजल्ट आपको मिलेगा। तो 4 विशेष रिजल्ट, 4 भविष्यवाणियाँ हैं और ये भविष्यवाणियाँ सच होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली विशेष घटना के बारे में सितंबर में बात करें तो शुक्र और केतु की युति बन रही है, यानी कि कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में आपके अंदर विलासिता बढ़ जाएगी, आपके अंदर काम शक्ति बढ़ जाएगी, यानी कि काम शक्ति, भोग शक्ति में बढ़ोतरी होगी। अजीब अजीब से, समझ गए ना, उस तरह के ख्याल आपके मन में आएंगे, मन को चंचल करेंगे, यानी काम वासना आपकी बढ़ने वाली, क्योंकि शुक्र और केतु की युति बन रही है। कुछ आप भोग में भी बहुत सारा समय व्यतीत करेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। दूसरा, 6ठे भाव के अंदर शनि वक्री हो रहे हैं, तो कर्मचारियों से कुछ वाद विवाद पैदा होगा, या घर के अंदर जो काम वाली है वो काम छोड़ के जा सकती है, उनसे वाद विवाद होगा। घरेलू काम करने वाले जो कर्मचारी है उनसे परेशानी पैदा होगी, यानी 6ठे भाव में शनि वक्री होने से कर्मचारियों से किसी न किसी तरह का वाद विवाद सितंबर में लिखा है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो लाभ भाव में बुध बैठे हुए हैं और कर्क राशि के बैठे हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ये करते समय कुछ गड़बड़ी का सामना कन्या राशि को करना पड़ सकता है, और गड़बड़ी के कारण बैंक के चक्कर आपके लग सकते हैं। जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं उसके संस्थान के चक्कर आपके लग सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर आपको करनी है, खासकर 1 सितंबर से लेकर और 15 सितंबर तक कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एक बार कंफर्म कर ले, पहले छोटी सी पेमेंट भेज के देख ले, नहीं तो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बड़ी गड़बड़ी के कारण आपके चक्कर लग सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं।
चौथी घटना के बारे में बात करें तो सूर्य और चंद्रमा दोनों के दोनों 12वें भाव के अंदर 12th हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो माता पिता को कुछ धन की हानि हो सकती है, कोई वस्तु माता पिता की चोरी हो सकती है। सितंबर में योग बन रहे हैं। हाँ, यदि आप मेडिकल से संबंधित, विज्ञान से संबंधित या राजनीति से संबंधित क्षेत्र में हैं तो आपको कोई पद का लाभ हो सकता है, कुछ धन का लाभ हो सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का लाभ हो सकता है। यदि आप विज्ञान, मेडिकल या राजनीति या इंजीनियरिंग से संबंधित क्षेत्र में है तो आपको कुछ ना कुछ ऑफर मिल सकता है सितंबर के महीने में। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।